अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाज़रीन, खाना काबा के चंद ऐसे हक़ाइक़ जिन्हें कोई नहीं जानता का आज ये पार्ट 2 है। तो इस रिलीजियस और दिलचस्प वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नाज़रीन, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल ममूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल ममूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल ममूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी हमेशा नया दस्ता आता है, यानी एक फरिश्ते को सिर्फ उसके तवाफ़ की एक बासादत मिलती है। नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर असवद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर असवद हज्जाज बिन यूसुफ की फ़ौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से उस वक़्त टूट गया था जब उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लश्कर कशी की थी। कुछ ज़राए के मुताबिक हिजर असवद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहम परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आब ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हिजर असवद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए, जहाँ इसके इवज़ तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया तो इन लोगों ने इसे खलीफा अब्बासिद को वापस कर दिया, लेकिन जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजा करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नाज़रीन, मुकअब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकअब की शक्ल का नहीं था। इसके एक ज़ाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तमीर हुई थी तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तमीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतनी अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तमीर उसके असल साइज और रकबा के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तमीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कदर की जानिब इशारा करती थी। खलीफा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। नाज़रीन, हतीम खाना काबा में क्यों शामिल नहीं किया गया और खाना काबा का दरवाज़ा ऊंचा क्यों? इसका जवाब इस हदीस शरीफ में मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चा के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहे दाखिल ना होने दें। और अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से ना इनकार करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। नाज़रीन, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।